तो आज हम लोग भारत में जितने भी प्रमुख झील हैं उनकी बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में देखेंगे। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे है पेंगोंग त्यों झील। ठीक है, इसको पेंगोंग झील बोला जाता है। और इस वाले पॉइंट पे है, मतलब कि यहाँ पे वुलर झील, और ये डल झील, और ये मानसर झील। और ये चारों झील इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में ये अभी चर्चे में था। तो ये चारों झील इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेंगोंग झील, वुलर झील, डल झील और मानसर झील। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और वुलर झील, ये सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ठीक है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। चलिए इसके बाद ध्यान देंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील, रेणुका झील। तो ये चारों झील इंपॉर्टेंट है यहाँ का। और आपको याद ये रखना है, अगर ताल ताल आए, सूरज ताल, चंद्र ताल, इस तरह से अगर ताल आए तो समझ जाना है वो या तो हिमाचल प्रदेश में होगा या तो उत्तराखंड में होगा। ठीक है, चलिए अब उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे भीमताल और नैनीताल और रूपकुंड। ठीक है, तो ये तीन झील हैं, ये उत्तराखंड में है। बस समझ में। चलिए इसके बाद देखेंगे हम सिक्किम। सिक्किम में है चोलामो झील और सोंगमो झील। ठीक है, चोलामो झील की खास बात यह है कि सबसे ऊंचा झील है। इसका मतलब क्या है सबसे ऊंचा का मतलब? जैसे कि ये पहाड़ी वाला आपका एरिया है। ठीक है, इस तरह से पहाड़ी वाला एरिया है और यहाँ पे मानकर चलिए एक जगह झील है, यहाँ पे झील है। तो ये इस तरह से, और ये मतलब ये वाला ऊंचाई जो है ये आपका 5330 मीटर है। ठीक है, मतलब कि ऊंचे स्थान पर है। तो इसी को बोला गया, ठीक है, कि सबसे ऊंचा झील है। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मणिपुर में, यहाँ पे है लोकटक झील। ठीक है, ये है लोकटक झील। और इस लोकटक झील में है केबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो केबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये लोकटक झील में ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बार बार पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक है, तो ये है लोकटक झील में। ठीक है, मणिपुर में। चलिए इसके बाद ध्यान देंगे हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही झील है इस वाले पॉइंट पे, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। चलिए इसके बाद ध्यान देंगे राजस्थान में। राजस्थान में बहुत सारा झील है लेकिन इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है और आपको जो इंपॉर्टेंट है उसी को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे है सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद झील, देवर झील, पंचभद्र झील, पिछोला झील। और इसके अलावा एक और झील है यहाँ पे, राणा प्रताप सागर झील। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो आपका ये सांभर झील, राणा प्रताप झील, देवर झील, और इसमें ये थोड़ा सा पचौली। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और जो देवर झील है इसको आपको याद रखना है कि ये कृत्रिम झील है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है, इसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इस वाले पॉइंट पे है गांधी सागर, और यहाँ पे है हलाली झील, यहाँ पे है भोजताल, और ये है तवाहट। ठीक है, तवाहट झील। तो ये चार झील है यहाँ पे। ठीक है, गांधी सागर, हलाली, भोजताल, तवाहट, चार झील। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक झील है दलपत सागर झील। ठीक है, बस्तर वाले रीजन में है दलपत सागर झील। चलिए इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र में। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है यहाँ पे लोनार झील, और इसके बारे में सभी को पता होगा। ठीक है, बहुत चर्चे में रहता है हमेशा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मानस झील। ठीक है, तो ये दो झील हैं जो कि प्रमुख हैं। इसके बाद देखेंगे तेलंगाना में। तेलंगाना में आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि अगर सागर सागर अगर आएगा, जैसे कि उस्मान सागर, हुसैन सागर, हिमायत सागर, तो आपको समझ जाना है कि ये तेलंगाना में हो सकता है। लेकिन सागर वाले जो वर्ड हैं वो इसमें भी आएगा, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में, और यहाँ गांधी सागर। ठीक है, और यहाँ पे राणा प्रताप सागर। तो इनको छोड़ करके आपको थोड़ा ध्यान देना है तेलंगाना में, जैसे कि उस्मान सागर, हुसैन सागर, हिमायत सागर है। ठीक है, जैसे कि निजाम सागर है और नागार्जुन सागर है। तो ये सब आपके यहाँ तेलंगाना में आएगा। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे, ये है उस्मान सागर, हुसैन सागर, और ये भी कृत्रिम है, और यह है हिमायत सागर, और निजाम सागर, और नागार्जुन सागर। तो ये प्रमुख झील हैं और लगभग लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको याद रखना है। चलिए उड़ीसा में बात करें। उड़ीसा में है चिल्का झील, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है।
ठीक है, ये झील का झील बहुत ही महत्वपूर्ण झील, बार बार पूछा जाता है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है, ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, लैगून झील है। लैगून झील मतलब कि लैगून झील का मतलब देखो ये होता है, ये समुद्र है, ये वाला एरिया समुद्र है, ठीक है, और ये ज़मीन है, ठीक, इस तरह से। अब अगर समुद्र का पानी इस तरह से अगर अंदर घुस जाए, ठीक, इस वाले पॉइंट पे देखो, समुद्र का पानी अगर अंदर घुस जा रहे हैं और इस तरह से एक झील बना दे तो इसको लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है लैगून झील। चलिए, ये सबसे बड़ा झील है, ठीक है, मतलब कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील। मीठे पानी का हमने देखा था, ठीक है, मीठे पानी का क्या था, देखो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील ये है वुलर झील, जबकि ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। और मतलब सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 1165, ठीक है। चलिए, 1165 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ, ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कोलेरू झील, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे है पुलिकट झील, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट झील है और दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं, खास करके आपका पुलिकट झील ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसके बाद देखेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है इस वाले पॉइंट पे वीरानम झील और चेम्बर मक्कम झील, ठीक है। तो दो झील है यहाँ पे और दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसके बाद देखेंगे केरल में। तो केरल में वेम्बनाथ झील, ठीक है, वेम्बनाथ झील, शास्त्रम झील, या फिर इसको सत्यम नहीं, मतलब सत्यम कोटा यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि इसको शास्त्रम ही बोला जाता है। चलिए, इसके बाद है ये अष्टमुदी झील और पेरियार झील और वेल्लायानी झील। तो ये सभी झील इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सभी को याद रखना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे लंबा झील है, ठीक है, आपका वेम्बनाथ झील। सबसे लंबा का मतलब क्या है, ये केरल है तो इसमें इस तरह से लंबा इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। लंबाई कितनी है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, 2033 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। हालांकि लंबाई यहाँ पे नहीं है लेकिन क्षेत्रफल दिया गया है, लेकिन सबसे लंबा झील है, ठीक है, इस तरह से लंबा ये फैला हुआ है। चलिए, इसके बाद ध्यान देंगे, देखो हमने देखा वेमना, शास्त्रम झील, अष्टमुदी, पेरियार और वेल्लायानी। चलिए, तो लगभग लगभग हमने सभी को देख लिया, और ठीक है, सभी को हमने देख लिया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, वो टॉपिक मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।